एवरीवन, आज हम ये डिस्कस करेंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूट्यूब पर हमारी एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि डेली लाइफ में आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का क्या रोल है। आप यूट्यूब पर उसको देख सकते हैं। अभी यहाँ इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी 2x2 की मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई जाती है। उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद उसकी वैल्यू निकाली जाती है जिसे हम आइगन वैल्यू कहते हैं, और फिर उस वैल्यू के रिस्पेक्ट में उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वेक्टर्स कैलकुलेट किए जाते हैं जिन्हें हम आइगन वेक्टर कहते हैं। अब अगर ऐसे में आपको बताता जाऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, तो हम पहले इसका एक वर्किंग रूल समझते हैं, करने का क्या तरीका है, और फिर क्वेश्चंस के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में आइगन वैल्यू को करने का क्या तरीका है और वेक्टर्स को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, उसको वर्किंग रूल की हेल्प से समझते हैं। क्या वर्किंग रूल है? स्टेप नंबर 1 में क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1, लेट A equals to Aij, I where equals to 1 to n, j where equals to 1 to n is a square matrix. Square matrix. Then A minus lambda I का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कह देते हैं और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी कह देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसके लिए हमें a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट and I is the identity matrix. I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और लैम्डा कोई स्केलर है, कोई कांस्टेंट है। जैसा कि इससे पहले हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम में भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज किया, तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई जाती है वही ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। उसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? जब आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन and find the all values of lambda. लैम्डा की जितनी भी वैल्यू आती हैं उन सभी को कैलकुलेट करेंगे सच दैट वो वैल्यूज कैसे आएंगी? लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा n। ये जो लैम्डा की वैल्यू है आप कैलकुलेटर से भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो फिर जो भी इक्वेशन आपके पास आएगी उसको जिस मेथड से आप सॉल्व करना चाहें आप सॉल्व कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारी एक वीडियो अवेलेबल है कैलकुलेटर से इसको कैसे निकाला जाता है, आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि जब भी यहाँ पे 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल बनेगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, 4 डिग्री का कभी बनता नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 3x3 की मैट्रिक्स ही मिलती है, तो 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल आ जाता है। तो 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को कैसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है हमारी वीडियो, आप देख सकते हैं।
तो ये वैल्यू वहां निकल जाएगी। अब जितनी भी ये वैल्यूज आती हैं, द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज। इन्हीं को हम आइगन वैल्यूज कहते हैं। तो यानी जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी वो लैम्डा में आती है। लैम्डा की जब n डिग्री की वैल्यू पॉलिनोमियल होगा उसको जब मैं सॉल्व करूंगा, लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा, तो लैम्डा की कुछ वैल्यू इस तरीके से आती है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा n। जो ये वैल्यू आती हैं इन्हीं को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। तो स्टूडेंट इन दो स्टेप्स में हम आइगन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इससे पहले भी जब कैरे-हैमिल्टन थ्योरम को पढ़ा तो हमने सीख लिया है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है। तो वहां पे हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में बनानी आ गई, शॉर्टकट अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। जो भी शॉर्टकट है 2x2 है, 3x3 की मैट्रिक्स है, कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है यूट्यूब पर हमारा अवेलेबल है शॉर्टकट, उसी का यूज करके हम निकालेंगे। फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे, उन्हीं को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, लेट a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स, लैम्डा 1 ले लेते हैं, पहली वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, a माइनस लैम्डा 1i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 are the definition of eigenvectors corresponding lambda equals to lambda 1, where x, ये जो हमने x लिया है इक्वल्स टू x1, x2, xn इज आइगन वेक्टर। यानी इस सिस्टम से x की जो वैल्यूज आएंगी ये एक होमोजीनियस सिस्टम होगा। इसको हमने पहले पढ़ लिया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है सारी वीडियोस, इसको हमने पढ़ लिया है पहले ही। ये एक होमोजीनियस सिस्टम होगा, हमें इसे सॉल्व करना होगा, सबकी वैल्यूज निकालनी है। इन सबकी जो वैल्यू आएंगी उनको हम आइगन वेक्टर्स कहते हैं। ऐसे ही हम लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 1 की कॉरस्पॉन्डिंग जैसे हमने निकाला, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 2 पर निकालेंगे, 3 पर निकालेंगे, लैम्डा n पर निकालेंगे, मतलब सभी पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो जैसे ही ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी इसी को हम आइगन वेक्टर्स कहते हैं। स्टूडेंट यूट्यूब पर हमारी एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने ये बताया कि आइगन वैल्यूज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आता ही रहता है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। अभी हम केवल एक 2x2 की मैट्रिक्स की कैसे आइगन वैल्यू आती हैं उसको एक बार चेक करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड आइगन वैल्यूज of the matrix A equals to -5 to 2 -2। इसकी हमें आइगन वैल्यू पता करनी है। वी हैव A minus lambda I equals to 0 is the characteristic equation. Then determinant of 5 minus lambda to 2 minus 2 minus lambda equals to 0 is the characteristic। implies that जब मैं इससे ये इक्वेशन बनाऊंगा तो इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं, तो ये 10 हो जाएगा और 2 2 जा 4 यानी 6 हो जाएगा।
यानी मैं जब ये इक्वेशन बनाता हूं तो मैंने उसका एक शॉर्टकट यूट्यूब पर अवेलेबल है स्टूडेंट, आप उस शॉर्टकट से करिए, आसानी से सही इक्वेशन बन के आती है। तो शॉर्टकट था लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इनटू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज -7 और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने कैलकुलेट कर रखा है इज 6 इक्वल्स टू 0, यानी हमारी जो इक्वेशन है लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। अगर मैं इसके फैक्टर करना चाहूं, क्योंकि मैंने ये पढ़ा कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है, स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है, जिसे आइगन वैल्यू कहा जाता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इन दोनों से लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा प्लस 6 माइनस प्लस 1 कॉमन आएगा, लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा प्लस 6 कॉमन आएगा, लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ लैम्डा इक्वल्स टू -1 आएगा और -6 आएगा, यानी मुझे उसकी 2 आइगन वैल्यू मिल गई है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है स्टूडेंट, फैक्टर करने में मुश्किल अगर आपको होता है तो हमारे यूट्यूब पर एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें हम 2x2 यानी 2 डिग्री का पोलिनोमियल, 3 डिग्री का पोलिनोमियल कैसे कैलकुलेटर से शो किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे हमने किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू निकाली है। ये 2x2 की मैट्रिक्स थी, मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो 3x3 का है। अगर मान लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स मेरे पास है, यानी क्वेश्चन ये है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A equals to 1 1 1 1 1 1 1 1 1। मुझे इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो स्टूडेंट इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेट A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यानी A मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो 3x3 की है, लैम्डा इज एन स्केलर एंड I इज द आइडेंटिटी। इस पूरे का जो डिटरमिनेंट होता है इक्वल्स टू 0, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। यानी आपकी जो इक्वेशन है 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 हो जाती है। ये आपकी इक्वेशन है। स्टूडेंट 3x3 की डिटरमिनेंट को सॉल्व करना भी मुश्किल रहता है, ओपन करके करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। आप शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो मैंने ये कहा कि वी हैव लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स प्लस लैम्डा इंटू सम ऑफ कोफैक्टर्स और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मुझे ट्रेस, डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर सभी को निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू सम ऑफ ट्रेस, यानी कि ये सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल ये होता है 1 + 1 + 1 प्लस लैम्डा इंटू C11। अगर मैं 1 के लिए निकालू 1 - 1 0, C11 0 आ रहा है, C22 भी 0 आ रहा है, C33 भी 0 आ रहा है, तीनों का सम भी 0 आएगा, 0 + 0 + 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चूंकि रो इक्वल आ रही है या कॉलम इक्वल है डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स के, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यूज आ रही हैं 0 0 और 3, यानी मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आ गई हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम 3x3 या 2x2 की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी 2x2 या 3x3 की मैट्रिक्स की
आइगन वैल्यूज और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, और उसके नेक्स्ट हम एक और वीडियो इसकी आपके सामने रखेंगे, जिस वीडियो में हम ये करेंगे कि किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कैसे किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, आने वाली वीडियो में इसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।